हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए हम आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी का, जो कि माघ महीने में आता है और इसका बहुत ही महत्व होता है। वैसे तो गणेश चतुर्दशी हर माह में पड़ता है, लेकिन जो माघ का होता है उसका विशेष महत्व होता है। माघ का जो गणेश चतुर्थी व्रत होता है वो सभी महिलाएं जो होती हैं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, जो माताएं होती हैं वो निराजल व्रत रखती हैं और चंद्र उदय के बाद चंद्र को अर्घ दे के तभी जल को ग्रहण करके अपने व्रत का समापन करती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देते हैं कि 2023 में माघ चौथ कब है और क्या तिथि है, किस दिन व्रत रखा जाएगा और किस दिन इसका पारण है, कौन क्या कैसे क्या करना है, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को देंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं। देखिए 2023 में जिसे हम लोग सकट चौथ कहते हैं, तिल चौथ कहते हैं, माघी चौथ कहते हैं, अनेक नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी को। ठीक है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान श्री गणेश की प्रथम पूज्य और मंगल मूर्ति हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले श्री गणेश जी का पूजन अर्चना किया जाता है। वैसे तो हर माह चतुर्थी तिथि पड़ती है, लेकिन अगर हम बात करें माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तो इसे हम संकट चतुर्थी, तिल चौथ भी कहा जाता है। इस दिन श्री गणेश जी के विघ्न हरता गणेश जी और चौथ माता की पूजा जो होती है बड़ी विधि विधान के साथ महिलाएं करती हैं। तो हम आपको बताते हैं कि 2023 में माघी चौथ जिसे कहते हैं, इसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए 2023 में जो है सकट चौथ, तिल चौथ का व्रत जो है 10 जनवरी को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि आपकी शुरू होगी 10 जनवरी दोपहर 12:09 पे। चतुर्थी तिथि आपकी समाप्त होगी 11 जनवरी दोपहर 2:31 पे। और सकट चौथ का जो चंद्र उदय का समय होता है वो 10 जनवरी को रात्रि 9:04 पे होगा। वैसे अगर मानिए तो हर जगह जो होता है चंद्र उदय का जो टाइम होता है थोड़ा सा अलग होता है, 5-10 मिनट इधर उधर आपका हो सकता है। आप जिस शहर में रहती हैं, जहाँ पे रहती हैं, चंद्र उदय जब हो चंद्र को अर्घ दे के ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि इसमें हम लोग को किस तरह पूजा करना चाहिए, पूजा में किन किन चीजों का होना आवश्यक है। देखिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महिलाओं द्वारा यह निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जल नहीं पिया जाता है, महिलाओं को निर्जला रखना चाहिए। और अगर आप किसी कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इस व्रत को निराजल रखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो व्रत होता है ये निराजल ही रखा जाता है, इसमें जल और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का आपको संकल्प लेना। संकल्प आपको कैसे लेना इसको जान लीजिए। सुबह आपको स्नान करना, स्नान के बाद आपको अपने हाथ में इस दिन अक्षत नहीं लेना है। आपको काला तिल और पुष्प लेके आपके घर का जो भी मंदिर है, जिस मंदिर में आप पूजा पाठ अपने घर का नित्य पूजा करती हैं, वहां पे श्री गणेश जी के सामने, गणेश परिवार मतलब शिव परिवार के सामने आपको अच्छा क्या नाम है, तिल, पुष्प और जल हाथ में लेके व्रत का संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत आपका पूर्ण नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सुबह ही इस व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और दिन भर आपको जल निराहार रह के इस व्रत को करना है।
स्नान के जब आपने संकल्प ले लिया, ये जो व्रत होता है ना, तारों की छांव में इस व्रत का आरंभ किया जाता है। मतलब खुले आसमान के नीचे कुछ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देके व्रत आपका संपन्न होता है। आपको क्या करना है, एक लकड़ी का चौकी लेना है। लकड़ी के आप पाटा ले सकती हैं, पीढ़ा ले सकती हैं, जो भी आपके घर में है, ठीक है। उस पे क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है। कपड़ा बिछाने के बाद आपको मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आपके घर में जो भी छोटी प्रतिमा गणेश जी का है, शिव परिवार है, उनको आप वहां पे स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गणेश जी की प्रतिमा अगर आपने स्थापित कर दिया, फिर उस प्रतिमा का श्रृंगार करना है और उन्हें अक्षत, दुर्बा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करना है। पूजा में ओम गण गणपते नमः का आप जाप करते हुए उन्हें नैवेद्य के रूप में, इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का आपको लड्डू चढ़ाना है तथा गुड़ से ही बने हुए तिल के लड्डू का आपको इस दिन भोग लगाना है। तभी इसे तिलकुट भी कहा जाता है, इस व्रत को तिलकुट भी कहा जाता है। अंत में व्रत का आपको कथा पढ़नी है। कथा कर पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है। आरती के बाद जब आपका चंद्रमा उदय हो जाते हैं तो आपको अर्घ देना। अर्घ में कैसे देना है आपको ये जान लीजिए। आप क्या करेंगी, जल लेंगी। जल में आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालना है, उसके बाद उसमें गुड़ डालना है, उसके बाद आपको अर्घ देना है। बहुत लोग के यहाँ अर्घ्य किस तरह दिया जाता है कि जो माताएं होती हैं वो अपने केसों को खोली रहती हैं और कुछ केस जिसको लट करते हैं अपने हाथ में लेती हैं, और जो पुत्र होता है इस अर्घ्य को दिलाता है। हर जगह अपना नियम अलग होता है, कुछ जगह ऐसा भी नियम सुनने में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको जब ये सब आप अर्घ दे लेंगी, जो आपने खुले आसमान के नीचे जिस चौकी पे आपने गणेश जी की पूजा अर्चना की है, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसको आपको हटाना नहीं रहता है, उसमें आपको उस चीज को ढक देना रहता है। और गणेश चतुर्थी में आपको जो चीजें जो चढ़ती हैं वो चार के अनुपात में चढ़ती हैं। जैसे देखिए, इसमें शकरकंदी चढ़ती है, वो भी आप 4 चढ़ाएंगी, ठीक है। शकरकंदी हो गया, गुड़ हो गया, दही हो गया, आपको ऋतु फल भी चढ़ता है। और विशेष कर आपको क्या करना है, तिल का लड्डू बनाना है। कहीं कहीं तिल का लोग पहाड़ बनाते हैं, सवैया के हिसाब से पहाड़ बनाया जाता है, और कहीं कहीं इसमें वो बनाया जाता है, पहाड़ बनाना, उसमें गुड़ रहता है, तिल से पहाड़ बना दे, सुबह ही पहाड़ बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है कहीं कहीं पे। तिल बहुत महत्वपूर्ण होता है माँ के व्रत में। और ये याद रखिए कि जो आपका तिल है वो आप खरवास में ही खरीदेंगी। माघ में तिल नहीं खरीदा जाता है, न तो तिल का तेल खरीदा जाता है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना, पूरे माघ में आपको तिल नहीं खरीदना है। तिल आपको इसी महीने खरमास जब लगा है इसी में आपको ले लेना है। बहुत सारा तिल ले लीजिए, क्योंकि तिल का ही सारा त्योहार आपका शुरू होगा। अभी ये चौथ शुरू होगा माघ वाला, उसके बाद आपका वो आ जाएगा, क्या नाम है, खिचड़ी आ जाएगी, उसमें भी आपको तिल की जरूरत पड़ेगी। तिल का दान उसमें भी किया जाता है। फिर बसंत पंचमी होता है, उसमें भी तिल का ही उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को खरवास में बहुत सारी मात्रा में तिल, सफेद तिल और काला तिल आप लोग को लेके रख लेना चाहिए। इस तरह आपको पूजा करना है। 4 के अनुपात में ही फल आप चढ़ाएंगे। शकरकंदी इसमें मेन होती है, शकरकंदी मेन होती है, गुड़ मेन होता है, तिल मेन होता है। फल में ऋतु फल आपके पास जो मिल जाए, जो इस मौसम में मिलते हैं, उसको चढ़ाना है। और सब चीज़ जब चढ़ा लेती हैं आप, चढ़ाने के बाद रात में जब आप अर्घ दे लेती हैं तो उसको छलनी से जो होता है उसको ढक दिया जाता है। और कहीं कहीं गौरी गणेश जो होती हैं, गोबर की जो होती हैं गौरी गणेश बनाई जाती है, वो हर साल नहीं बनाई जाती हैं। जिस साल आप व्रत उठाती हैं उसी साल आपको गौरी जो गणेश होता है उसको बना लेना है। और हर साल उसी गौरी गणेश की लोग पूजा करते हैं, ठीक है। सिंदूर आपको जरूर चढ़ाना है गणेश जी को, बिना सिंदूर के उनकी पूजा आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जब जो आपका बेटा है, जिस बच्चा है, बच्चे को आपको तिलक जरूर उस दिन लगाना है, अपने बच्चे को
माथे पे तिलक दे के ही आपको फिर अर्घ देना है, क्योंकि ये बच्चे की पूजा होती है। माँ उनकी बच्चे की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, तो इसलिए बच्चे के मस्तिष्क पे आपको रोली का तिलक लगाना है। रोली का तिलक कैसे लगाना है, रोली का आपको उंगली में ले लेना है और अनामिका में, उसके बाद जो गणेश जी होते हैं उनके जो दायां पैर होता है उस पर लगा के फिर अपने बच्चे के माथे पे ऐसे लगाना है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको पूजा अर्चना करना है। उसके बाद आप लोग को क्षमा याचना जरूर करना है। क्षमा याचना करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे हजारों पाप होते हैं और पूजा पाठ में त्रुटियां होना स्वाभाविक है। इसीलिए लास्ट में आपको क्षमा याचना जरूर कर लेना चाहिए। अर्घ देने के बाद आपको, बहुत जगह पे लोग फलाहार खाते हैं, इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, दूध शकरकंदी, दूध दही ऐसे लोग खाते हैं। जो आपके घर का रिवाज हो उस हिसाब से आपको आपको इस व्रत को तोड़ना है। ठीक है, इस तरह आपको व्रत करना है। दूसरे दिन आपको दान पुण्य कर देना है, जो आपने अन्न नहीं खाया है जिस दिन, उसका आपको ब्राह्मण को दान कर देना है। और सुबह उठ के जो प्रसाद आपने रखा है, ढका है, उसको हटा देना है। गौरी गणेश को अपने डिब्बे में जिसमें आप रखती हैं रख देना है। जो मूर्तियां आपने लाई है मंदिर में वहां पे स्थापित कर देना है। प्रसाद सब लोगों को बांट देना है। इस तरह व्रत का समापन करना है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया करे तो अपने दोस्तों फैमिली में इसको शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। धन्यवाद जी।